Good morning, dear student. How are you all? I hope all of you all will be fine. Today I am here to discuss the topic Human Circulatory System of Class 10th, lesson number 6, Life Processes. So first of all, you should know what do you mean by human circulatory system. It is the organ system of the human beings which is responsible for the transport of material inside our body is known as the human circulatory system. I'm again repeating, it is the organ system in our human beings which is responsible for the transport of materials inside our body is known as the human circulatory system. In this system, we have so many consist of these things. First of all, the human circulatory system consists of a heart. Human heart से बना होता है. Second, arteries are involved, veins, कैपिलरीज एंड ब्लड. ये 5 थिंग्स जो है आपकी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती है. हार्ट, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड. So the heart जो है, the heart is roughly triangular in shape. It is present in our body and it is made up of special muscles called the cardiac muscles. And if we'll talk about the size of the size of our heart is same as our clenched fist. जो हमारी clenched fist का size होता है उसी वही सेम साइज हमारे हार्ट का होगा. जिसकी जितनी क्लेंच फिस्ट का साइज होगा वही उसके हार्ट का साइज होगा. नाउ हाउ डज इट वर्क्स कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे जा रहा है, कैसे ब्लड बाहर आ रहा है, हाउ आवर ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी थ्रू द हार्ट. टुडे आई विल डिस्कस दिस. I have not drawn the diagram of the human heart because that is available in your book. So you have to draw that diagram from your book also, and if that diagram will come in exam, you can draw from there. I have drawn the diagram of flow chart working of blood circulatory in our body. Flow chart working. Basically, I have drawn this heart, this square shape, this, but you cannot draw this diagram in the exam. This is only for the flow chart, for your explanation, so that you can understand easily this topic. You cannot draw this diagram in the human heart. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट और व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट और हाउ डज इट वर्क, सो यू कैन नॉट ड्रॉ. दिस इज ओनली फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस, जिससे कि आपके माइंड में चीजें सेट हो जाए और इजीली आपको वो चीज लर्न हो सके. सो दिस इज द human circulatory system का I have drawn the flow chart diagram so that you can easily learn this. So what is this? ह्यूमन हार्ट हैज द 4 चैम्बर. हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. 2 चैम्बर्ड हमारे राइट साइड में होते हैं, 2 चैम्बर्ड हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं. बीच में जो ये बॉल डिवाइडेड होती है उसे हम सेप्टम कहते हैं. बीच में जो लेफ्ट और राइट के बीच में जो डिवीजन होती है उसे हम सेप्टम कहते हैं. ऊपर वाले जो 2 पार्ट होते हैं हार्ट के उसे हम आर्ट्रियम कहते हैं. नीचे वाले जो 2 पार्ट होते हैं उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं. जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियम, और जो राइट साइड पे है वो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल. यानी कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्ड हैं, 4 पार्ट्स हैं. एक तो लेफ्ट आर्ट्रियम और एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. और ये दोनों किससे डिवाइडेड हैं? ये जो है आपके सेप्टम बीच में वॉल होती है उससे डिवाइडेड है. अब बीच में ये मैंने वॉल बनाई हुई है. वॉल जो है दिस इज योर V1. ये बीच में मैंने यहाँ पे ये वॉल V1 V2 तो वॉल्स बनाई है. ये वॉल्स क्या करती हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड को इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में रहती है एंड इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ये ब्लड को वापस नहीं जाने देती. ऊपर से नीचे तो आ सकता है ब्लड बट नीचे से ऊपर नहीं जा सकता. ये वॉल्व है. दीज आर द वॉल्व विच प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम बैक फ्लो, राइट. तो अब ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लंग्स की मैं बात करूंगी. सर्कुलेशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब हमारे लंग्स की मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगी. जब हमारे लंग्स की मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगी तो उससे ब्लड बाहर निकलेगा. अब उससे जो ब्लड बाहर निकलेगा वो कौन निकालेगा? वो पल्मोनरी वेन ब्लड्स बाहर निकालेंगे. हार्ट में से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो पल्मोनरी वेन निकालेंगे. अब हार्ट लंग्स के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन. देखो जो हम ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो लंग्स में हमारी ऑक्सीजन पड़ी हुई है. तो जब ब्लड जो है लंग्स के पास जाएगा वहां से इट कैरीज द ऑक्सीजन. व्हेन द blood passes through the lungs, it carries the oxygen or it takes the oxygen and carries this blood. तो उस तरह का ब्लड जो होगा which carries the oxygen, that blood is known as the oxygenated blood. उस ब्लड को हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम आवर लंग्स, जो कि लंग्स में से आ रहा है और उस ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया.
तो जो लंग्स में से वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आएगा, हार्ट के अंदर एंटर करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब उसे लेके कौन आएगा, उसे पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे। वेन्स का क्या फंक्शन होता है, दे कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑर्गन्स टू आवर हार्ट। वो हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आते हैं। वेन्स का क्या फंक्शन होता है, दे कैरी द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन टू द हार्ट, कि सारी जगह से जो है वो वेन्स जो है ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है। दिस इज द मेन फंक्शन। और जो वेन्स होते हैं दे आर द थिन वॉल्ड, उसकी पतली वॉल्ड होती है, क्योंकि वो इतने प्रेशर से ब्लड को नहीं लाते। तो पल्मोनरी वेन इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फ्रॉम वेयर, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू। वेयर इट कम्स, इट एंटर्स इनटू द हार्ट। कहाँ पे एंटर कर गया, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम की यहाँ पे जो वॉल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल खुली, और वहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, वॉल क्लोज हो गई। वापस वो ब्लड अब वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में नहीं जा सकता। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये ब्लड है आपका, वो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स में जाएगा। उसे कौन लेके जाएगा, मेन आर्टरी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है जिसे हम एरोटा कहते हैं, मेन आर्टरी एरोटा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गन्स में जाएंगे, आपके आर्म्स, हैंड्स, जितने भी जो आपके पार्ट्स है वहां पे, जितने भी जहां पे भी सेल्स प्रेजेंट है वहां पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, मेन आर्टरी उसे लेके जाएगी। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, कि हार्ट से वो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में वो ब्लड को लेके जाती है। जैसे वेन्स में तो क्या होता है, डिफरेंट पार्ट से वो हार्ट के अंदर लेके आती है, बट आर्टरी क्या करती है, they carry the blood from heart to the different parts of it, and arteries have the thick walled होती है उसकी, और veins have the thin walled। आर्टरीज की थिक वॉल्ड क्यों होती है, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो बहुत ही प्रेशर से निकलता है। अगर मान लीजिए किसी पानी में बहुत पाइप के अंदर किसी प्रेशर से पानी आता है तो वो क्या हो सकता है, अगर वो पतला होगा तो वो फट जाएगा, अगर वो थोड़ा थिक पाइप होगा तो वो फटेगा नहीं। तो प्रेशर से ब्लड आता है, दैट इज वाई आर्टरीज हैव द थिक वॉल्स, उनकी थिक वॉल्स होती हैं। और आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, दे कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द। अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी एरोटा जो है वो ब्लड को हमारे डिफरेंट सारे ऑर्गन्स में लेके गई, जितने भी जो हैंड्स, आर्म्स, ब्रेन, ईच एंड एवरी ऑर्गन में ब्लड लेके गई। कौन सा ब्लड लेके गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहां पे क्या था, सेल के अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही थी, मैंने आपको रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करा है। रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर हमारा ग्लूकोज भी था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजन उसे मिल गई, दोनों ने रिएक्शन करा, CO2 प्लस H2O एनर्जी रिलीज होगी। अब वहां पे बॉडी ऑर्गन्स में जब सेल्स में वो पहुंची, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन, आई टोल्ड यू। तो वहां पे क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन तो दे दी, रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन होने के बाद वहां पे क्या बचा हुआ था, CO2 बचा हुआ था। तो ब्लड ने क्या करा, O2 को देख के CO2 को वहां से कैरी कर लिया, CO2 को ले लिया। जब ब्लड ने वहां से CO2 को ले लिया बॉडी ऑर्गन्स में से, सेल में से, तो वो जो ब्लड बन गया वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, which carries a carbon dioxide. Now the blood becomes deoxygenated, which carries carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कैरी हो रही है, तो deoxygenated blood, that means which carries the carbon dioxide in blood, द मेन वेन कॉल्ड द वेना केवा, क्योंकि वेन का क्या फंक्शन होता है, वेन का फंक्शन होता है इट टेक्स द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। तो मेन वेन जो है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लेके गई, राइट आर्ट्रियम। जब राइट आर्ट्रियम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये ब्लड हमारा कहाँ पर आ गया बच्ची, ये ब्लड हमारा आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया वॉल में। अब राइट वेंट्रिकल के थ्रू कौन सा ब्लड चल रहा है, इस साइड पे, इस साइड पे, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है विच कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके गई, लंग्स के पास। लंग्स के पास हमारी क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वहां पे उसने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे छोड़ दिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे छोड़ दिया तो ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू आपका बाहर आ गया, और ऑक्सीजन वहां पड़ी थी। अगेन ब्लड ने क्या करा, ऑक्सीजन को कैरी करा, अगेन ब्लड हमारा क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर वो पल्मोनरी वेन उन्हें कहाँ लेके आई, लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर मेन आर्टरी कहाँ लेके गई, डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहां पे आपका क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक कौन लेके गया,
मेन वीन वेना केवा। अब वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गए, लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ, इट गिव्स द CO2 and again takes the oxygen and then again blood becomes the oxygenated blood। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चलता जाता है, लंग से हार्ट में जाता है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गन्स में जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑर्गन से अगेन हार्ट में जाता है और फिर हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। यानी कि इस पूरे सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है 2 बार हमारे हार्ट के अंदर एंटर करा, दैट इज व्हाई दिस सर्कुलेशन इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो 2 तरह का सर्कुलेशन हो गया, एक तो सर्कुलेशन जिसमें लंग्स के साथ इन्वॉल्व है और एक सर्कुलेशन हो गया जिसमें जो ये आपका जो है ये किसके साथ इन्वॉल्व है, बॉडी ऑर्गन्स के साथ है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन दिस। तो यहाँ पे लंग्स से हो गया इन्वॉल्व, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। अब इसमें डबल सर्कुलेशन में आप देखिए देर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे ब्लड का कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग साइड पे है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग साइड पे। इससे क्या होता है कि दोनों जब ब्लड अपने अपने अलग साइड पे होते हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब देखो मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है बॉडी ऑर्गन्स को सफिशिएंटली मिलती रहेगी क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रहा। और जब बॉडी ऑर्गन्स को सफिशिएंटली ऑक्सीजन मिलती रहेगी, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती रहेगी, और जब रेस्पिरेशन रिएक्शन होती जाएगी तो एनर्जी रिलीज होती जाएगी, और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, और वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। तो जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उसमें देर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एंड वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप ही मेंटेन रहता है। क्यों रहता है, दिस इज अगेन ड्यू टू बिकॉज देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि ब्लड इसमें ये कैरी हो रहा है तो मिक्सिंग नहीं हो रही। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग कि कौन से आपके इसमें 2 तरह के सर्कुलेशन हो रहे हैं। देखिए एक सर्कुलेशन तो हो रहा है जो लंग से ब्लड को हमारा हार्ट तक ला रहा है, और एक सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट से वो बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है। तो लंग से पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन लेके आई लेफ्ट आर्ट्रियम में, फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल मेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके गई, बॉडी ऑर्गन्स में, जहाँ पे उसने ऑक्सीजन को दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, तो वो कौन सा ब्लड बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर मेन वीन कहाँ पे लेके गई बच्चों से, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से कहाँ लेके गई, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा कहाँ पे लेके गई, लंग्स में। वहां पे फिर क्या हुआ, वही ऑक्सीजन उसने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया। तो ये इन सब प्रोसेस में ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, एंड ब्लड जो है enter into the twice, that is why this circulation is known as the double circulation। And double circulation in human beings or warm blooded animals is necessary because it maintains the body temperature। कैसे, एनर्जी रिक्वायरमेंट की फुलफिल होती है, बिकॉज देर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। there are some animals in which there is a mixing of oxygenated and deoxygenated blood। उनमें किसमें होता है, which have the 3 चैम्बर्ड हार्ट, जो जिनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उसमें जो मिक्सिंग होती है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उन एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड, आपने लिजर्ड देखी होगी छिपकली, उसका जो बॉडी होती है वो कोल्ड ब्लडेड है। क्यों, बिकॉज दे हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड देयर इज द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डी। अब वो मिक्सिंग होने से क्या होता है, उसको एनर्जी सफिशिएंटली नहीं मिल पाती, क्योंकि मिक्सिंग होगी, एनर्जी तो तब मिलेगी जब उसके पास पूरी ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, तो उसे एनर्जी अवेलेबल नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता। अब उसकी बॉडी का टेम्परेचर, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटसाइड टेम्परेचर, जो बाहर टेम्परेचर होगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर उस पर डिपेंड होगा। तो आपने देखा होगा जो लेजर्ड है वो विंटर्स में बिल्कुल गायब हो जाती है। तो वो क्यों गायब हो जाती है और समर्स में वो बाहर निकल निकल के आती है, क्योंकि विंटर्स में जो बाहर का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वही उसके ब्लड का टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा सकती, वो हिबरनेशन पीरियड में चली जाती, बिकॉज दैट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।
और गर्मी में जैसे बाहर टेम्परेचर 45-50 जितना होगा वही उसके ब्लड का टेम्परेचर होगा, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बॉडी में जो ब्लड का टेम्परेचर है दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटसाइड, वो आउटसाइड पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा बाहर गर्मी होगी उतना उनके ब्लड में गर्मी होगी और वो बाहर निकल कर आएंगे। तो lizards have the three chambered heart। अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस हैव द टू चैम्बर्ड हार्ट, फिशेस के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट होता है जो गिल्स के थ्रू वहां पे आता है, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।